एग, जिसे शाकाहारी लोग हमेशा से कहकर अवॉइड करते आए हैं कि वो प्योर वेजिटेरियन है। बट अगर वो वेजिटेरियन है और अंडे मुर्गी देती है सिर्फ इसलिए वो आज तक अंडे को नॉनवेज मानते आए हैं, तो फिर वो दूध कैसे पीते हैं, क्योंकि दूध भी तो गाय देती है। अब अगर आप उनसे पूछेंगे तो शायद उनके पास इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होगा, लेकिन अंडा वेज कैसे है इसका साइंटिफिक रीजन हमारे पास है। डू नॉट बिलीव, सो लेट्स हैव प्रूफ। आपने अक्सर सुना होगा कि काफी लोग जो वेजिटेरियन हैं वो अंडे नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अंडे मुर्गी देती है, इसलिए अंडा नॉनवेज होता है। लेकिन जब इस सवाल का जवाब हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढा तो उन्होंने अंडे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें एक था मार्केट से मिलने वाले अनफर्टिलाइज्ड एग जो पूरी तरह से प्योर वेज था, वहीं दूसरी तरफ था फर्टिलाइज्ड एग जो मुर्गे और मुर्गी के मेटिंग के बाद हुआ था, जो नॉन वेज था। दरअसल मुर्गियों के द्वारा अंडे देने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है और चिक्स प्रोडक्शन के लिए इनक्यूबेटर हैचरीज का यूज किया जाता है, जिसमें 10 मुर्गी पर एक मुर्गे को रखा जाता है और इस केज से जो भी अंडा निकलता है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी उससे चूजे के निकलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसलिए वो अंडे को नॉन वेजिटेरियन एग भी कहते हैं। इसके साथ ही अंडे को कुल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर आउटर लेयर होती है छिलके की, जो पूरी तरह से प्योर वेज होता है, क्योंकि उसमें मुर्गी का कोई भी सेल या जानवर का कोई सेल नहीं पाया जाता है। दूसरा पार्ट होता है एल्ब्यूमिन यानी एग वाइट, जिसमें सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है और जो पूरी तरह से प्योर वेज माना जाता है। वहीं तीसरा पार्ट होता है जर्दी का, जिसमें होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन। इसमें गैमेट होता है जो नॉन वेज होता है। ऐसे में यह हिस्सा अंडे को नॉन वेजिटेरियन बना देता है। हालांकि आपको बता दें कि मार्केट में शाकाहारी अंडे भी होते हैं जिसकी जर्दी में गैमेट नहीं होता। ऐसे में अगर आप भी अंडे के शौकीन हैं तो आप अनफर्टिलाइज्ड एग को खा सकते हैं, जिसमें गैमेट नहीं पाया जाता है, जिस वजह से ये पूरी तरह से प्योर वेज माना जाता है। अब ऐसे में आप अगर ये भी सोच रहे हैं कि आखिर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग की पहचान कैसे की जाए, तो इसके लिए आपको क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र भागलपुर की निर्देशक डॉक्टर अंजलि बताती है, बंद कमरे में उस टेबल के नीचे एक बल्ब जलाना है और बल्ब की लाइट को अब एक एक करके अंडे के नीचे से गुजारना है। इसमें जिस अंडे के आर पार रोशनी दिखने लगे या फिर जो अंडा लाल दिखे उसे आप वेज एग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। वहीं जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे उनमें ऐसी बात नहीं होगी। खैर, हमने अब आपके सामने इसके दोनों पहलुओं को बड़ी ही बारीकी से रख दिया है, इसलिए अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अंडे को वेजिटेरियन फूड मानते हैं या फिर इसे नॉन-वेज की कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं। चॉइस इज टोटली योर्स। लेकिन अब अगर यहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो चलिए आपको प्योर वेज एग की तरफ ले चलते हैं। जी हाँ, दरअसल आईआईटी दिल्ली में तीसरे उद्योग दिवस के अवसर पर पौधों से बने शाकाहारी अंडों को दिखाया गया, जिसे देखकर एक बार को तो लोग हैरान ही रह गए। मसूर दाल से बनाए गए ये अंडे नॉन वेजिटेरियन खाने के ऑप्शन के तौर पर भी माने गए, जिसका टेस्ट बिल्कुल असली अंडे जैसा ही था। वैसे अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो जरूर ये आपका भी इंटरेस्ट फील होगा। तो चलिए फटाफट कमेंट में हमें बता दीजिए कि आखिर आप आज तक अंडे को क्या मानते आए हैं, और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच में कुछ चेंज आया है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं।